हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक इन। माइसीलियम किसमें एसेप्टेट होता है और सीनोसाइटिक होता है, हमें ये बताना है। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा वो क्या है? यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा वो है किंगडम फंजाई का, किंगडम फंजाई। और किंगडम फंजाई की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है हम फंजाई को क्लासिफाई करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर इनटू लोअर फंजाई, लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई, इनटू हायर फंजाई। ये जो लोअर फंजाई होते हैं इन्हें हम बोलते हैं फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस। और इसी में आप लोगों को एसेप्टेट और सीनोसाइटिक माइसीलियम देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? एसेप्टेट, ये थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, एसेप्टेट, एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक। अब इसका मतलब समझ लीजिए ये होता क्या है। देखिए, जो माइसीलियम होता है, मान लीजिए माइसीलियम है ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम है, इस तरीके से माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम में क्या होता है, जनरली इसमें इस तरीके से वॉल्स होती हैं, ये इस तरीके से वॉल्स होती हैं। अगर ये वॉल्स पाई जाती हैं इस तरीके से तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? सेप्टेट कहते हैं। पर ये जो फाइकोमाइसिटिस होते हैं ना, इनमें ये वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है, इनमें ये वॉल एब्सेंट रहती है। ठीक है, ये एब्सेंट रहती है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एसेप्टेट। और जो इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इनमें इस तरीके से रहता है, इन्हें कोई डिवाइड नहीं करता, कोई वॉल सेपरेट नहीं करती है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो यहां पर मल्टीपल न्यूक्लियस वाली कंडीशन आ जाती है, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सीनोसाइटिक कहते हैं। और वहीं हायर फंजाई में क्या होता है? हायर फंजाई में आप लोगों को सेप्टेट कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि ये मान लो ये है हमारा इस तरीके से माइसीलियम है, तो माइसीलियम में इस तरीके से आपको वॉल्स देखने को मिलेंगी, इस तरीके से वॉल्स देखने को मिलेंगी, इस तरीके से। और इसके अंदर आप लोगों को न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, यहाँ न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो वॉल होती है ये डिवाइड करके रखती है, न्यूक्लियस को सेपरेट करके रखती हैं। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? ये हुआ सेप्टेट, सेप्टेट। ठीक है, और वहीं पर ये कैसा हुआ? एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक। तो इसमें कौन सा आता है हमारे? इसके अंदर आता है हमारा फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1। बाकी देखिए, हायर फंजाई के अंदर हम किसे क्लासिफाई करते हैं? इसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं बसी एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस को, बसीडोमाइसिटिस को, बेसिडोमाइसिटिस को, एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस को, ड्यूटेरोमाइसिटिस को। तो यहां से हमारा ना ही सेकंड आंसर होगा, ना ही फोर्थ, ना ही थर्ड। हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।